कभी आपने सोचा है कि हिंदुस्तान के सभी हिल स्टेशंस में से शिमला सबसे अलग क्यों है? क्योंकि शिमला में कुदरती खूबसूरती होने के अलावा यहाँ इतिहास और विरासत दोनों है। तो बड़ा तगड़ा स्कैंडल हो गया था जी। भूपेंद्र सिंह जी को, महाराजा ऑफ पटियाला को शिमला आने से बैन कर दिया गया था। शिमला जाना जाता है अपनी खूबसूरत मॉल रोड, यहाँ के कॉलोनियल और ब्रिटिश राज के वक्त की बेहद दिलकश इमारतों के लिए। जाखू मंदिर में स्थापित 108 फीट ऊंची विशाल और विराट हनुमान जी की भव्य मूर्ति, और साथ ही जाना जाता है यहाँ के पुश्तैनी और पारंपरिक जायकों के लिए। होए होए होए, दूध जलेबी। तो आइए आप भी लुत्फ लीजिए शिमला की हसीन वादियों और यहाँ के कुछ कदीम तरीन जायकों का। बस 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 बस, शर्मा जी। दरअसल सारा मसला ना सुकून का है, और इसी दो पल के सुकून के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। और मैं जहाँ पर आज खड़ा हूँ उसको पहाड़ों की रानी बोला जाता है जी, क्वीन ऑफ हिल्स। समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पीछे आपने देख ही लिया होगा यहाँ का आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये चर्च जो है ना, ये नॉर्दर्न इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है, और अब फर्स्ट कहाँ है ये आपने मेरे को बताना है। खैर, हम जायज़े लेंगे शिमला के जायकों का दो पर्सपेक्टिव से। दो नज़रिए होंगे, एक टूरिस्ट का कि टूरिस्ट आता है, मॉल रोड पर घूमता है और क्या क्या चीज़ें उनको पसंद आती हैं और कहाँ तक सीमित रहता है। मैं थोड़ा सा अंदर दराज शिमला में जाऊंगा, लोअर बाज़ार, मिडल बाज़ार, और वो सेकंड एपिसोड में आप देखेंगे वहाँ के कुछ कदीमी और मकामी जायके। आइए जी, शुरू करें पहला एपिसोड टूरिस्ट के नज़रिए से। शिमला मॉल रोड पर आने वाले हर शख्स की निगाहें सबसे पहले तलाशती हैं इस 168 साल पुराने क्राइस्ट चर्च को, जो यहाँ का एक अहम लैंडमार्क है। आज 22 नवंबर है जी, और सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, और लोग यहाँ पर सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहे हैं। अभी गुलजार होनी शुरू होगी मॉल रोड, जैसे जैसे रश बढ़ेगा। वैसे भी सैटरडे है, आज रश यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और मेरी दिन की शुरुआत होने जा रही थी लक्कड़ बाजार में एक ऐसे नाश्ते से जहां शिमला आने वाला हर सैलानी इधर जरूर आता है। और मेरी पहली मंजिल थी करीबन 70 साल का इतिहास संजोए सीताराम एंड सन्स। इनकी दुकान करीबन सुबह 10:30 बजे खुलती है और 11 बजे तक यहाँ ऐसा मंजर आपको देखने को मिलेगा। अंदर ये खचाखच भर जाता है और लोग बाहर बेंचेस पर बैठकर अपना यहाँ नाश्ता एंजॉय करते हैं। ये जाने जाते हैं यहाँ अपने लुची और छोलों के लिए। ये लुची सर बंदी किस दी? ये सर बनती है दूध दही मैदा सूजी। दूध मैदा सूजी है? दूध दही मैदा सूजी। ओके, दूध दही मैदा सूजी दे बनती है। लुची हो गई। ते छोले काबुली होंगे सर? छोले काबुली होंगे? काबली ते काले चने दोनों मिक्स। ओके, तो चटनियाँ दो तरह दियाँ हैं? सर ये मिठे वाली है, खट्टे वाली है। ओके, मिठी ते खट्टे वाली। लगाओ सर, एक प्लेट लगा दो। और प्लेट यहाँ परोसी जाती है सफ़ेद और काले चने डालकर, ऊपर से मीठी और खट्टी चटनी का तड़का लगाकर, और एक ही बार में आलू और अदरक प्याज के लच्छों से सजाकर और लुची प्लेट में डालकर। एक बात मैं बता दूं आपको, इनकी दुकान ना अभी 11:15 बजे खुली है और अंदर खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पे देखें ऐसे बेंचेस लगे हैं जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। मैंने भी एक बेंच पर ऐसे रख ली है और इनकी लुची और छोले एंजॉय करेंगे। अब ये देखें जी, ये है एक लुची, सफ़ेद चने और काले चने का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में खट्टी और मीठी चटनी, और साथ में देते हैं ये आलू का पीस। सीताराम वालों की लुची छोले। लुची जो है ना, इसको हाफ डन करके रखते हैं, और आपको पता ही है कि 3-4 सेकंड के लिए इसको निकाला तेल से और प्रिपेयर करके रख दिया, और फिर इसको तवे पर सेका जाता है। लुची दूध, दही, मैदा और सूजी से बनाई जाती है, बड़ी ही लाइट, और पेट पर आपके हैवी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और सफ़ेद और काले चने का कॉम्बिनेशन लिए हुए ये छोले हैं। अदरक के लच्छे
और इनकी खट्टी मीठी चटनी। और अगर आपने नाश्ते की शुरुआत करनी है ना मॉल रोड की तरफ से, तो सीताराम की लुची और छोले कभी मिस ना करें। लूची और छोले खाकर मैं लक्कड़ बाजार में आगे चल पड़ा। शिमला का ये लक्कड़ बाजार जहां रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाईं तरफ पटरी मार्केट है और दाईं तरफ कैफे, बेकरीज और दुकानें भी हैं। और इन्हीं दुकानों में से एक में थी मेरी आज की दूसरी मंजिल, जो जाने जाते हैं हिमाचली सिड्डू के लिए। और यहाँ देसी घी बरतने में रत्ती भर भी कोताही नहीं बरती जाती। और लक्कड़ बाजार में सीताराम के बाद जहाँ भी आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई दे, समझिए कि आप ठीक जगह पर पहुँच गए हैं। और लक्कड़ बाज़ार में जी हमारी अगली मंजिल है, ये है शर्मा बर्गर एंड टिक्की कॉर्नर, जो यहाँ जाने जाते हैं अपने ऑथेंटिक ना सिड्डू के लिए। ये हिमाचली सिड्डू और यहाँ मिलता है देसी घी के साथ। चीज़ें और भी हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे ब्रेड सैंडविच मेरे को नज़र आ रहे हैं, देखें। और इसको क्या बोलते हैं शर्मा जी? कुरकेज़। कुरकेज़, हाँ, ये बड़ा नाम सुना है इसका, कुरकेज़। और टिक्कियाँ हैं, समोसे हैं, सभी कुछ है मेरे ख्याल से। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या हाल है सर? बढ़िया सर, आप लोग का आशीर्वाद है। क्या नाम है सर आपका? दुलाराम शर्मा। दुलाराम शर्मा। हाँ जी सर। शर्मा साहब, आपके सिड्डू के चर्चे ना दिल्ली तक हैं। ये तो आप लोग का प्यार है बहुत। अच्छा बताएं सर, सिड्डू के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर हमारा यहाँ का बर्गर है ऑडोक। वेरी गुड। जितना पूरा शिमला में बिकते इतना हम पहले केला बिकते थे। अच्छा जी। अब तो सर रेडी जगह थड़ी जगह बहुत हो हो गई, गए। हाँ, हाँ, और लेकिन हमारे और भी आप लोग की ये दुआ जो से है, काम ठीक है। ये ऑडोक है, हाँ, hot dog ये ब्रेड पकौड़ा है, टिक्की है, टिक्की हो नीचे गई। समोसा है, हाँ। ये सिड्डू है सर, ये सिड्डू। ऊपर मोमोज है सर, ऊपर मोमोज हैं, ये सिड्डू है। नीचे सिड्डू है सर। और ये वाह 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 वाह, ये सिड्डू हो हाँ जी गया। सर। और ये सर नई सी चीज़ है। ये सर कुरकेज बनते हैं, सोया मिक्स वेजिटेबल से बनता है। अच्छा, ये बनता किससे है? सोया मिक्स वेज। सोया मिक्स वेज से हाँ, है। सारी- कुरकेज बोलते हैं जी यहाँ पे इसको। और बहुत बढ़िया सर। सारी सब्जी चॉप करके होती है। हैं? अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, बनाते सर किस में है ये हम लोग? ये घी में टिक्की बना रहा हूँ सर, ये देसी घी? देसी घी में अरे सर। वाह वाह, हमारे सऊदी से बनती है बाबूजी। देसी घी में टिक्कियाँ बनती हैं, सारी चीज़ें यहाँ। वेरी गुड। सिड्डू के बारे में बताओ सर कुछ। सर- सिड्डू किससे बनता है? सिड्डू सर बेस आटे का है। एक मेरे लिए बनाए भी, बताते भी जाएं हाँ साथ जी साथ। सर, बेस आटे का सर। ओके। उसके अंदर खसखस और अखरोट की स्टफिंग होती है, ड्राई फ्रूट वगैरह उसमें मिक्स होते सर, मिक्स में मैश करते। और बाकी देसी घी और चटनी के साथ उसको सर्व करते उसको हैं। सर्व करते हैं। तीन- कौन कौन सी? 3 तरह की चटनी होती है। ऐसी तो सर अखरोट की चटनी होती थी उसके साथ। अखरोट की लोग नहीं खाता, हाँ। वो लोग चटपटी जो खाते हैं। जो टूरिस्ट चटपटी हरी मांगते लाल सर। वाली। हाँ जी सर, चटपटी देते सर ठीक ऐसी। है। फिर हम 2 ही चटनी देते हैं, ग्रीन और रेड, हाँ, क्योंकि टूरिस्ट को उसमें मुंह बैठा। मुंह बैठा। दोनों क्लास में सर वो घी के साथ खा लेते हैं। हाँ, करेक्ट। ये कि कैसे है? अंदर आ जाऊँ मैं? तो हाँ जी सर, हाँ, यहाँ। ये देखिए सर, ओके। ये सर अरे सिड्डू वाह, है, गरमा गरमा गरम सिड्डू। बन रहा सर। बहुत बढ़िया, हाँ ताज़ा सर, सिड्डू। ये सर काटू सर एक हाँ जी, बिल्कुल जी। छुरी दे। अच्छा, चाय भी रखते हैं? चाय भी है, कॉफ़ी भी है सर। ये सर ठीक है। इस तरह से काटा जाता है सर। ओके। अच्छा, 8 हिस्से करते हैं इसके हैं? 8 पीस करेंगे सर, खाने की मौज आएगी। मज़ा आ गया। और ये सर देसी अरे घी, वाह, देसी घी है। क्या ये बात सर है जी, गरमा क्या गरम बात घी। है, क्या बात है। लो जी बाबू जी, देसी ये घी कटल हो है, गया ये ये इस केटल है, कटल से केटल बड़ी काटते प्यारी है आपकी है। ये सर मसाला पड़ गया सर ऊपर ओके, से। ये वैसे गरम मसाला है? हाँ, ये सर अपना रोतनी मसाला, मिक्स मसाले होते हैं हमारे, जड़ी बूटी सारी सब। अरे वाह, जड़ी बूटियों वाले मसाले हाँ हैं। जी, वाह, ये मसाल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तैयार है और चटनी साथ में देंगे आप? ये सर पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी। हाँ सर, और ये सब तेरे को बोला था, ये ले। ये कौन सी है? ये सर किसकी? रेड सॉस, रेड चिली। रेड चिली सॉस। ओके ओके, हरी हो गई, ये हो गई। हाँ जी और सर, ये मसाला हो गया। अरे वाह, लो बाबू जी, लो जी, लो जी, आपकी लो जी, सेवा क्या कर क्या सकते हैं बात सर। है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू तो सर आपका है, आप लोग का प्यार है। बहुत लो बढ़िया बाबू जी, सर, बहुत thank you बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा, प्राइस क्या रहता है शर्मा जी इसका? 100 रुपये का बाबू जी, सिर्फ 100 रुपये का 1 सिड्डू है। रुपीस। ये सर ये यहाँ रहा है, रेड 100 लिस्ट रुपये का लगी हुई। सिड्डू। ठीक है, ये सर, चलो जी, इसके बाद मैं बढ़िया सी कॉफ़ी पीऊँगा इसकी। थैंक यू सर, आपके अपनी दुकान है बहुत। नेस्ले की कॉफ़ी पिलाएंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये देखें जी, ये आया है सिड्डू और
मसाले वगैरह लगा के दिए शर्मा जी ने, और इसमें आपको मैं दिखाऊं 8 हिस्से कर रखे हैं और गर्मा गर्म भाप उठती हुई यहाँ पे। ये अखरोट है सारी की सारी जो फिलिंग है ना, एंड और चटनियों के साथ। ये है जी सिड्डू का बेहतरीन पीस और घी से लबरेज देखें टपक रहा है, और इसके बीच में आपको ये अखरोट की चटनी नज़र आ रही है फिलिंग। बहुत फ्रेश, थैंक यू सर। यू नो अभी बन ही रहे थे ताज़े ताज़े, और सुबह का टाइम है, मैं पहले ही पहुंच गया। और देसी घी की तासीर बड़ा ही फ्रेश, खसखस का एक बड़ी पेक्यूलियर सी फ्रेगरेंस, और अखरोट की चटनी का जायका। आप लक्कड़ बाज़ार में हैं ना, और मन है आपका ऐसे स्नैक्स खाने का, देखें ये है कुरकेज़, ब्रेड सैंडविचेस वगैरह आपको सब मिलेंगे, और साथ में मिलेंगे स्माइल करते शर्मा जी। यहाँ सिड्डू खाना ना कभी मत भूलिएगा। ये देखें जी शर्मा जी और घी डालने लगे हैं। बस 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 शर्मा जी। अच्छा सर, टाइमिंग्स क्या हैं शर्मा जी? हमारा सुबह 7:30 से शाम को 11 बजे तक। 11 बजे तक होता है। वेरी गुड। और लोकेशन लक्कड़ बाज़ार। लक्कड़ बाजार सर। ताज़े सिड्डू के बाद बारी थी अब गर्मा गर्म कॉफ़ी की, जो शर्मा जी उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर डाल के देते हैं। लाइए जी हैं शर्मा जी की स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हैं। कॉफी सर। And I tell you, this place is highly recommended for snacks and very strong coffee. आहा, बढ़िया सा नाश्ता करके मैं अब चल पड़ा मॉल रोड की तरफ, जहां वक्त गुजरने के साथ चहल पहल तेज हो चुकी थी। लोगों की आवाजाही, घोड़ों के टापों की आवाज, कई रंगों में प्लास्टिक की पन्नी के पीछे चीनी वाले बुढ़िया के बाल, और तरह तरह के आकार बनाते ये पानी के बुलबुले, ये सभी चीज़ें मॉल रोड की रौनक और भी बढ़ा रही थी। जैसे जैसे देखें दिन बढ़ रहा है, आपको रश जहाँ पे इजाफा होता नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, और फवारे भी चल पड़े हैं जी, जो सुबह अभी बंद थे थोड़ी देर पहले। और उन्हीं एक्टिविटीज़ में एक शुमार है यहाँ पे घुड़सवारी। ये यहाँ पर बड़ी पसंद की जाती है बच्चों में ख़ास तौर पर, और 150 रुपया ये चार्ज करते हैं पर सवारी। एक राउंड लगवाते हैं, यहाँ से लेके जाएंगे वो सेकंड स्टैचू तक उधर, और लक्कड़ बाज़ार में थोड़े से उस बोर्ड तक, यहाँ तक 150 रुपीज़। और मॉल रोड की बाईं तरफ बनी कई खूबसूरत कॉलोनियल इमारतों को निहारते हुए मैं अब चल पड़ा स्कैंडल पॉइंट की तरफ, जिसका अपना ही एक बड़ा ही मज़ेदार इतिहास है। देखें जी, आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये मॉल रोड है और सामने नज़र आ रहा है ये चर्च। आप चर्च से टूवर्ड्स यहाँ पोस्ट ऑफिस की तरफ आएंगे ना, यहाँ चल के, तो ये आपको सामने नज़र आएगा स्कैंडल पॉइंट। ये रहा, इसकी भी अपनी एक ना कहानी है। ये देखें जी, मेरे पीछे है स्कैंडल पॉइंट, जहाँ पर आपको लोग भी खड़े नज़र आ रहे हैं। अब हुआ ये, और कहानी ये है इसके पीछे, ये बात मैं कर रहा हूँ 1882 या 90s के आसपास की। महाराजा पटियाला हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह जी। अब उस दौरान जब वाइसरॉय की बिटिया होती थी ना, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रोमांटिक एंगल हो गया होगा। ये वो पॉइंट था जहाँ से वो भाग गए थे, इलोपमेंट जिसको बोलते हैं। तो बड़ा तगड़ा स्कैंडल हो गया था जी। भूपेंद्र सिंह जी को, महाराजा ऑफ पटियाला को शिमला आने से बैन कर दिया गया था। लेकिन वो ठहरे महाराजा। महाराजा बीइंग महाराजा, उन्होंने चैल को ही समर कैपिटल बना डाला। स्कैंडल पॉइंट, शिमला मॉल रोड। मेरी आज की तीसरी मंजिल थी एक ऐसी बेकरी जिसके लिए लोगों की इस कदर दीवानगी मैंने आज तक नहीं देखी थी। चाहे यहाँ पर आप दिन में आओ या रात में, यहाँ लोगों का हुजूम आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुरकेज मैंने शर्मा जी के भी देखे थे, लेकिन कृष्णा बेकरी की बात ही कुछ और है। यहाँ मोमोज, केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज और क्रीम रोल्स सभी कुछ मिलता है। क्या हाल है जी? सर बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जी? जी सर। कृष्णा बेकरी बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं तो कुरकेज सुन के आया था। हाँ जी बिल्कुल। बताएं ज़रा क्या है? सर ये मिक्स वेजिटेबल के बने हुए हैं, पिज़्ज़ा चीज़ है, पोटैटो है इसमें, और ब्रेड क्रम्स में इसको बाइंडिंग किया हुआ बाद में, फिर उसके बाद फ्राई किया हुआ सर। और हमारी स्पेशली 3 तरह की चटनी है सर। ठीक है। इसमें चिली गार्लिक है, मिंट सॉस है, और एगलेस मेयोनीज है सर। एगलेस मेयोनीज। और ये सर कोकोनट मैक्रून है, ये हमारी सबसे बोल्ड आइटम है। और ये इसमें कोई मैदा नहीं, कोई इसमें घी नहीं है, अच्छा, कोई इसमें सूजी नहीं है, कोई आटा नहीं है।
इस पे स्पेशली फ्रेश कोकोनट और मिल्क मेड से बनी हुई है क्या सर। बात है, अच्छा जी। जी सर, मतलब मिल्क मेड से ही बाइंड मिल्क किया मेड, हुआ है आपने। कोकोनट और एग वाइट पोर्शन इसका। क्या बात है, क्या जी। बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। चलिए जी, जायका लेके देखें इसका। जी, बिल्कुल है सर, कैसा? देखिए। कॉस्ट बता दें इसकी क्या होती सर है? ये 6 पीसेस देते हैं 80 रुपीज़ में। 80 रुपीज़ में, और इसकी? और सर ये 20 रुपीज़ का पर पीस है और 600 रुपीज़ पर केजी है। चलो जी, खा के देखें। थैंक यू सर। ये है जी कृष्णा बेकर्स वालों का बड़ा ही फेमस कुरकेज़ बोलते हैं इसको, और साथ में देते हैं ये वेजिटेबल्स हैं, कैबेज कतरी हुई है, और 3 तरह की चटनी इन्होंने बताया। कुरकेज़ वेज चाप की तरह है ये, मिक्स वेजिटेबल्स और सोया से बना हुआ, और बाद में प्रिपेयर करके फ्राई करके देते हैं। बहुत क्रिस्पी है, और जो मसाला लगाया हो ना इन्होंने, बहुत बेहतरीन। और अब है जी इनका ये कोकोनट कुकी। ओए होए, ये मैं बताऊँ आपको, बाइट लेते ही ना, बर्स्ट ऑफ कोकोनट, पोरस है, क्रिस्पी है, और मिल्क मेड से बाइंड किया हुआ है। बहुत ही आला तरीन जी, सॉफ्ट है इतना, और साथ में कुरकुरा भी है। अमेजिंग कॉम्बिनेशन, एंड मैं बताऊं अमेजिंग क्वालिटी ऑल्सो। मुस्तफ़ा जी, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया है। किधर चाहिए लास्ट में? मैं खाने तो 2 चीज़ें आया था जी, लेकिन मुस्तफ़ा जी ने जाते जाते कहते हैं जी ये भी हमारा एक स्पेशलिटी है, क्रीम रोल। क्रीम रोल कृष्णा बेकरी। मैं कह रहा हूँ, आप जब शिमला आए ना और बेकरी में कुछ खाने पीने का मन हो, पहला स्पॉट आपका कृष्णा बेकरी होना चाहिए। मैं कहूँ इंतहाई मज़ेदार चीज़ें, 3 चीज़ें मैंने टेस्ट करी हैं। क्या फ्रेश क्रीम है यार, बहुत आला तरीन। मॉल रोड घूमते घूमते मैं एक ऐसी सड़क पर जा पहुंचा जहां बनी इमारतों की तारीख गवाह है। मैं इस वक्त शिमला की मॉल रोड पर खड़ा हूँ, और मेरे बाएं और दाएं दोनों तरफ हिस्ट्री और हेरिटेज है। मेरे बाएं आप देखेंगे ना, लाल और सफ़ेद रंग की ये ह्यूज बिल्डिंग, ये है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। 1896 में ये बनी थी, और कॉलोनियल स्ट्रक्चर है ये। इसकी मैं एक ना ख़ास बात बता दूं, इसके जो कास्ट आयरन और स्टील फ्रेम था, वो इंग्लैंड में फैब्रिकेट हुआ था और असेंबल हुआ था यहाँ इंडिया में, और आप आज भी देख लें ज़रा, फायर रेजिस्टेंट है। और 2001 में एक बारी ना यहाँ पे टॉप फ्लोर पर इसके जब देखें, यहाँ पे आग लगी थी, और कोई नुकसान नहीं पहुँचा था बिल्डिंग को, जो मामूली थोड़ा बहुत था, लेकिन वो फैल नहीं सकी। ये जो है क्वालिटी दर्शाती है, और हेरिटेज बिल्डिंग है अपने आप में। मेरे दाईं तरफ ये आप देखें, नॉर्दर्न इंडिया का, माइंड यू नॉर्दर्न इंडिया का ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस है ये। कई यादें जुड़ी होती हैं जी पोस्ट ऑफिस से, और पोस्ट ऑफिस का नाम आते ही दादी नानी और वो रिश्तेदारों के खत ध्यान में आते हैं। और ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, गोथिक स्ट्रक्चर स्टाइल पे इसको बनाया हुआ है, और खुला हुआ है अभी, ये देखें हैं, और काम वाम होता है जी यहाँ पर अभी। 1882 हेरिटेज हिस्ट्री, मॉल रोड, शिमला। हिमाचल के पहाड़ों का एक और जायका जो यहाँ आकर खाना लाजमी हो जाता है, और वो है अमूल मक्खन में बना हुआ बन कुलचा। हिल स्टेशन में आए और बन कुलचा खाना बनता है, और यहाँ पे ही ना लक्कड़ बाज़ार शुरू होते ही ये बैठते हैं, छोटे छोटे कार्ट्स लगे हुए हैं, और इनमें से ही एक बनाते हैं ये बन कुलचा। ये बीच में से एकदम पियर्स करके, और चीज़ यूज़ करते हैं जी अमूल का, ये स्लाइस है इसमें डाल के मेल्ट होगा। ठीक है, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। सर मिर्च कम रखना भी मिर्च कम। क्या नाम है सर आपका? मनोज जी हैं? मनोज जी कब आते हो यहाँ पे? टाइम 11 बजे भी आते हैं, 12 बजे जाता है। अच्छा, और शाम को कितने बजे तक रहते हो? शाम को 9:30। 9:30, ठीक है। और बन कुलचा बनाते हैं आप, हैं? ये खट्टी चटनी है, ये तैयार हो रहे हैं जी छोले। वाह जी वाह, छोले भरे जा रहे हैं इसमें, और ये बन गया है जी बन कुलचा। बहुत बढ़िया।
ऊपर से चटनी डाल के, वेरी नाइस, लाइक, थैंक यू। कितने का पड़ता है जी बन कुलचा ये? 60 रुपीज़ का है चीज़ वाला, और नॉर्मल वाला 40 का है, ठीक है। ये बन कुलचा है, चीज़ कुलचा जी, और ऐसे लगेगा जैसे बोल पड़ेगा हैं। शिमला मॉल रोड का एक बड़ा ही मकावी जायका बन कुलचा। छोले ठंडे हैं और बन जो है वो कुरकुरा और गर्म है। और मनोज जी ने जैसे बताया, ये बोलता कम है लेकिन लोग उसको काटते ज़्यादा हैं। बहुत मज़ा। मॉल रोड पे आप घूम रहे हैं और बन कुलचा खाने का मन है ना, मनोज जी आपको मिल जाएंगे शुरू में ही। मॉल रोड पर ही बड़ा मशहूर गेटी थिएटर आता है और उसके साथ ही नीचे उतरती सीढ़ियां आपको ले जाएंगी एक और बेकरी की तरफ। शिमला की मॉल रोड के खान पान में बेकरीज का एक ना बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें एक बेकरी है ये त्रिशूल बेकर्स, एंड इट्स सिंस 1959। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है केशव राम शर्मा। शर्मा जी, मैं तो खाने आया था यहाँ पे जापानीज पेस्ट्री। शायद देखते हैं अभी जापानीज शायद आ गए, शायद देखते अच्छा, हैं। अरे देखते हैं, वाह, अगर आ वाह, गई तो ये खिला तो देंगे। दूसरी तो है, अगर इसमें से आ गई तो देखें जी। हैं नहीं, अभी चॉकलेट आई। चॉकलेट आई है, चलो कोई बात नहीं। चॉकलेट आई। तो आपने मेरे को एक और पेस्ट्री का जिक्र किया। हाँ, ये देखो, ये स्पूनी है। ओके, स्पूनी। हाँ, ये है मुराइंग बिस्किट विद नट्स होता है, सेंटर में बटर चॉकलेट होती है। ये सेंटर में बटर चॉकलेट है, चॉकलेट और है। आसपास कौन से बिस्किट्स हैं? मुराइंग बिस्किट है जो हम खुद बनाते हैं, और ऊपर नट्स होते हैं, विद नट्स। नट्स होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चले जी, ये पेस्ट्री खाते हैं। और ये तो एक फिल्मी अदाकारा ने आपका नाम लिया था ना जब। हाँ, हैं? उनका नाम लिखा हुआ भी है, ये प्रीतिजिंटा, लास्ट में देखो। अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है जी, ये देखें। हैं कहते हैं प्रीति जिंटा जी यहाँ अक्सर खाया करती थी। हैं? हाँ, खाते थे, और मुंबई भी उनके लिए भेजते थे। चलो बहुत बढ़िया। टाइमिंग क्या है सर यहाँ के? टाइमिंग सुबह तो 10:30 है आजकल विंटर में, और इवनिंग 9 o'clock है। 9 o'clock तक है। चलो बहुत बढ़िया। और समर में सुबह 9 o'clock है, और रात को 10:30 है। 10:30 के करीब है। बहुत शुक्रिया, बहुत। चलो स्पूनी खा के देखते हैं सर। हाँ, क्या खा प्राइस होती है इसकी? इसकी 90 रुपीज़ है। 90 रुपीज़ 90 है, और खाइए। और इसको आपने ऐसे ही खाना है। अच्छा। ऐसे करेंगे तो सारी चॉकलेट डिप बार मिल जाएगी, बिल्कुल। तो ऐसे खाओ आप, ऐसे तो खाएंगे, बहुत हैं? बहुत टॉप की है। चले चले चले, ठीक हर पेस्ट्री अच्छी है। ठीक है। पैटीज खाओ, पैटीज बहुत अच्छी है यहाँ ठीक है की। ठीक है ठीक है। कोई भी पेस्ट्री खाओ आप। बहुत बढ़िया। मैं केक देख रहा हूँ से अभी है। आई हैं फ्रेश बिल्कुल। हाँ, ये चॉकलेट्स हैं जी? ये एग वाली है, और नेक्स्ट वाली एगलेस पेस्ट्री ये है। एग वाली चॉकलेट है, और ये है एगलेस है। एगलेस है। बहुत बेहतर। ये है जी त्रिशूल बेकर्स वालों की बड़ी ही मशहूर स्पूनी बोलते हैं इसको। ये आसपास जो देख रहे हैं आप, म्यूराइन बिस्किट्स हैं अलॉन्ग विद द नट्स, और अंदर भरी हुई है ये चॉकलेट। अब ये बोल रहे हैं कि इसको ना ऐसे नहीं खाना, ऐसे करके खाना है, ताकि जो चॉकलेट इधर उधर स्पिल भी करे तो अंदर ही आए। ओए होए होए, क्या क्रंच है भाई साहब, ज़बरदस्त। म्यूराइन बिस्किट्स का तो है सो है, और नट्स, और बड़े ना मोटे बिस्किट्स हैं। चॉकलेट तक पहुंचने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और धीरे से उसका जो टेस्ट आता है वो लाजवाब है। त्रिशूल बेकर्स अनफॉर्चुनेटली अभी ना जापानीज़ पेस्ट्री ख़त्म थी, मैं वो खाने आया था, लेकिन स्पूनी इनकी रिकमेंडेशन पर। शर्मा साहब, इट वाज रियली गुड, क्रंची एंड सॉफ्टी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। ये देखें आप, मॉल रोड अगर आए ना तो इन अंकल के पास ज़रूर आना जी। ये देखें, बहुत बढ़िया सरे राह चलने वाला जायका बनाते हैं जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मैं रतन लाल गौतम। रतन लाल जी हैं। मुझे याद है ना, 4-5 साल पहले ना आया था अपनी फैमिली के साथ, तब भी मैंने आपका ये ना खाए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर? मेरा टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे। रात को 9 बजे तक है। ठीक है ठीक है ठीक है। बनाएं सर, क्या क्या बनाते हैं बताएं ज़रा थोड़ा। मेरे पास एक तो मूंगफली है, ओके एक चना है, ठीक है
एक पोटैटो चिप्स है अच्छा और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड है, आप मिक्स बना रहे हो, ठीक है। कितने का पड़ता है जी मिक्स है? ये 30 ₹30 का है, हर चीज़ का रेट 30 रुपये। ₹30 है। बनाइए, अच्छा बनाया, वेरी गुड वेरी मैं गुड। बना रहा हूँ साथ साथ। अरे वाह एक चाहिए मेरे को, हाँ वेरी नाइस। मैं लोकेशन की बात करूँ ना, तो ये जहाँ पे हॉर्सेस वगैरह होते हैं इधर, बस बिल्कुल इस पेड़ के नीचे आपको ये मिल जाएंगे। और ये है जी ऐसा जायका जो मंचिंग करते हुए आप मॉल रोड पर सैर करने का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसके अंदर है पोटैटो चिप्स हैं, इसके अंदर हैं चने हैं मिर्ची वाले, इसके अंदर सेमियां हैं और इसके अंदर है मूंगफली। बहुत बढ़िया। शिमला आज से पहले इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। शायद नज़रिए में तब्दीली का असर है। जहां आज आपने मॉल रोड की खूबसूरती और इसके इतिहास को जाना, शिमला की अगली कहानी में आप देखेंगे जाखू मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति की भव्यता और लोअर बाजार और मिडल बाजार के ऐसे ऐसे जायके जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।